वेलकम टू अवेयरनेस क्लासेज। दोस्तों, मैं ऋषि मास्टर आप सभी को सबसे पहले अपना नमस्ते बोलता हूं। दोस्तों, आइए आज हम लोग स्पेशल उत्तर प्रदेश का एक टेस्ट यानी कि परीक्षण करते हैं। दोस्तों, हमने इस टेस्ट में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि कहीं न कहीं तमाम एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, आइए चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पहला है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं और ऑप्शन डी 5 राज्यों की सीमाएं। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से आपको जो कोई विकल्प सही लग रहा हो उन्हें अपने दिमाग में पहले टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यह क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2015 में आ चुका हुआ है, यानी कि मुख्य परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी पीसीएस में। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, और भी तमाम एग्जाम्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से यह क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और दिमाग में यह ख्याल रख इसे सॉल्व कीजिएगा कि मेरे भी आगामी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो आइए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। और इसमें जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। अब देखिए दोस्तों, सोनभद्र जो जनपद है ना, वो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे दक्षिणी जनपद है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। और यह 4 राज्यों से स्पर्श होता है। 4 राज्य वह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, बिहार, झारखंड जो बिहार से ही अलग होकर के राज्य बना है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों से सोनभद्र जिला स्पर्श होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं कि यही राज्य है कि नहीं है, ताकि संतुष्टि हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी टोटल 4। तो हमने ऑप्शन सी में देखा है कि 4 राज्यों की सीमाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक बात और सीख लें कि क्या हो सकता है इसका और भी प्रश्न। तो दोस्तों, प्रश्न ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो एकमात्र जनपद है हमारा सोनभद्र जनपद, है ना। इन यूपी का अकेला एक ऐसा जिला है यह जो सर्वाधिक राज्यों से क्या होता है, स्पर्श होता है, और संख्या है 4 राज्य, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, इन 4 देशों में से आपको बताना है कि कौन ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यूपीपी 2018 यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ओके, आइए यहाँ देख लेते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए। ओके, नेपाल ही दिया हुआ है। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी पंचम। तो आप इन 4 विकल्पों में से जो कोई विकल्प सही समझ रहे हों उन्हें अपने दिमाग में पहले टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, सो आइए मैं आपको राइट आंसर की तरफ ले चलता हूँ। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि चतुर्थ। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में 4थे नंबर का बड़ा राज्य है। ओके, इसके पहले 3 राज्य ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा क्षेत्रफल लिए हुए हैं। पहला है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, उसके बाद से स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल में 4थे नंबर का वह राज्य है
जो ज़्यादा क्षेत्रफल लिया हुआ है ना। यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान क्षेत्रफल लिया है, उसके बाद से एमपी लिया है, फिर जाकर के महाराष्ट्र, तब जाके अंततः उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं ताकि संतुष्ट हो जाए। ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ कुल कितने राज्य सटे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप टेक्निक, यहाँ क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप डाउट हो रहे होंगे, तो आपको प्रश्न के हिसाब से चलना है, क्योंकि ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे हिंट भी कर दिया। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए आप पीसीएस मेंस 2017 अभी लेटेस्ट ही हम कहेंगे, क्योंकि 2017 अभी गया है। तो समझिए कि पीसीएस के मुख्य परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है, सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों वहाँ पर तो ऑप्शन डी को सही किया गया हुआ है ना, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन सी को सही करूँगा, यानी कि 8 सही होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल 8 राज्यों के साथ लगती है। 9 दोस्तों तब होगा जब केंद्र शासित सहित राज्यों की बात की जाएगी, तब जाकर हम 9 करेंगे, क्योंकि दिल्ली भी सटा हुआ है। तो दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसलिए हम यहाँ पे 9 फिलहाल में नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं। तो दोस्तों हम उत्तर से लेकर के पश्चिम से घूमते हुए दक्षिण से पूर्व तक के राज्यों के नाम ले रहे हैं। ओके, सो आप अच्छे से इसको दिमाग में लीजिएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, है ना, दिल्ली और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल 9 हो गया ना। तो 9 कब हो रहा है? जब हम दिल्ली को भी ऐड कर लिए थे, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद जो दिल्ली आया हमने उसको भी वहीं बोल दिया। तो 9 तब हो जाएगा जब केंद्र शासित सहित प्रदेशों की संख्या यदि पूछा जाएगा तब 9 हो जाएगा, और सिर्फ यदि राज्यों को बात करेगा तो फिर 8 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं। ओके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसलिए 8 + 1 = 9 है ना। तो आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, ऐसे नहीं बताना है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नीचे देखिए तो ROARO मेंस 2013 के एग्जाम में आ चुका है, यानी कि रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के मुख्य परीक्षा जो होती है, यानी कि समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है उसके मेंस में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको बताना है। आइए चलते हम लोग राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप डाउट हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ना होगा, तो ए और सी में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बी और डी तो साफ गलत है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, यानी कि टोटल पूछा गया कि गेहूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो दोस्तों होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। लेकिन यदि ये इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ दिया जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो फिर पंजाब हो जाएगा। यानी कि कम जगह में ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पंजाब निकालता है, लेकिन यहाँ ऑल ओवर पूछा गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश इस राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए। जी, कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश और प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली मनाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है। ऑप्शन ए है वृंदावन में, ऑप्शन बी है बरसाना में, ऑप्शन सी मथुरा में और ऑप्शन डी है गोकुल में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए पीसीएस मेंस 2016, यानी कि पीसीएस के मुख्य परीक्षा 2016 जो अभी हुआ था
उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और भी तमाम एग्जाम्स में अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन किया गया है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हम लोग आइए हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बरसाना में, यानी कि लठमार होली मथुरा के बरसाना गांव में मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यानी भारत में उत्तर प्रदेश में जो होली मनाई जाती है, तो होली के समय यह त्यौहार मनाया जाता है लठमार होली, जो कि बरसाना एक गांव है जो कि राधा का गांव है ना, कृष्ण जी का हम ससुराल कह सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर यह होली मनाई जाती है, कौन, लठमार होली। ओके, और दोस्तों यह कब मनाई जाती है, तो दोस्तों फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। कब, फाल्गुन महीने में, यानी कि फाल्गुन महीने में लठमार होली मनाई जाती है मथुरा के बरसाना गांव में। ओके, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बरसाना में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है। यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। यहाँ पे दोस्तों जो कुचिपुड़ी है ना, ये इसके नीचे बिंदु होनी चाहिए, हमने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक किया है। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख रहे हैं आप पीसीएस मेंस 2015 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कथक। दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ऑप्शन जो बी दिया भरतनाट्यम, दोस्तों यह तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी जो है वह उड़ीसा का है, और जो कुचिपुड़ी है वह कहाँ का है, दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश का। ओके, आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से बताइएगा। और यहाँ नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि यूपीपी 2018, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभी जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन है। ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी बिरहा, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी चैती। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि कजरी। ओके, आइए हम यहाँ देख लेते हैं। ओके, कजरी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में से आप बताइए कौन सा विकल्प दिए गए प्रश्न के लिए उचित है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ नीचे देखिए तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पीसीएस मेंस 2015 के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पंजाब। तो दोस्तों पंजाब राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। अभी हमने ऊपर दोस्तों इसका जिक्र किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के साथ कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हमने जब नाम रखा था तो वहाँ पंजाब का नाम नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ नाम रखा था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, हमने इनका जिक्र किया था। वहाँ पे देखें तो पंजाब नहीं दिख रहा है, इसलिए पंजाब यहाँ पे गलत होगा, यानी पंजाब उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। तो आइए यहाँ देख लें ताकि संतुष्टि हो जाए। ओके, सो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। और दोस्तों यही क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी खीरी यानी लखीमपुर खीरी, और ऑप्शन डी बिजनौर। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नीचे आप देखिए तो पीसीएस प्रीलिम्स 2010 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ऑप्शन जो 4 दिया गया है, चारों एक मतलब जनपद है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट, और ये चारों के चारों ये डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के ही हैं।
सो आप बताइए कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सोनभद्र, यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत है। और इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है दोस्तों बलिया का, यानी बलिया दूसरे नंबर का वह जनपद है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत है। और सबसे कम किस जनपद में है, तो दोस्तों है बागपत, यानी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत है। तो आइए हम यहाँ देख ले ताकि संतुष्टि हो जाए। ओके, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, बलिया उसके बाद आता है, और सबसे कम बागपत में होता है। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग का आज का ये टेस्ट रहा, और उम्मीद है कि आप इन 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखे होंगे और आपके काफ़ी हद तक सही हुए होंगे। दोस्तों मैं पहले सोचने को इसलिए बोल देता हूँ, यदि आप मेरे से पहले आंसर अपने दिमाग में ले लिए होंगे और फिर यदि आप आंसर देख रहे होंगे तो आपको अपनी आंखें मिल जाती है कि हम कितने में हैं और हमें अभी और कितना करना है स्टडी, है ना। सो आपको मेरा थैंक्स दोस्तों, थैंक्स। यदि इस पूरे टेस्ट में कहीं पर भी कोई मात्रा या अक्षर कहीं मिस्टेक हुए हों तो उसके लिए सॉरी, आप समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।